मेरा नाम है आस कैसर और आप देख रहे हैं वंडर्स ऑफ द होली बाइबल। तो आज का जो हमारा उन्वान है वो है मत्ती की इंजील में सदूकियों का यीशु मसीह से सवाल करना मुर्दों की क़यामत के मुतालिक। क्योंकि सदूकी जो थे वो मुर्दों की क़यामत पर ईमान नहीं थे रखते, इसलिए उन्होंने यीशु मसीह को आज़माने की गरज से सवाल किया कि अगर एक औरत किसी मर्द से शादी करे और उसका आदमी वफ़ात पा जाए तो मूसा की शरीयत के मुताबिक वो दूसरे उसके भाई से शादी कर सकती है। तो अगर दूसरे भाई से शादी करे, दूसरा भी मर जाए, तीसरे से शादी करे, चौथे से, तो इस तरह वो कहते हैं कुल 7 भाइयों से अगर एक औरत ने शादी की तो वो आखिर में वो किसकी बीवी होगी, किसकी बीवी कहलाएगी। जिसका जवाब मेरे मौला ने फरमाया कि जो है वो क़यामत में जो आसमान पर सब जो हैं वो फरिश्तों की मानिद होंगे, इसलिए वो किसी की बीवी नहीं। क्या आपने कलाम मुक़द्दस को नहीं जानते? आप ऐसा सवाल क्यों कर रहे हैं? तो उसमें एक तो प्रॉब्लम सदूकियों के जो है उनका अकीदा था, उसमें भी प्रॉब्लम थी। दूसरी बात ये कि वो वहाँ पर आजमाया भी जा रहा है। और वहाँ पर एक और जुमला जो यीशु मसीह ने बोला वो बड़ा ज़बरदस्त था, जिसको मैं बयान करना चाहूँगा। यीशु मसीह ने फरमाया कि वो जिंदों का खुदा है, मुर्दों का खुदा नहीं। तो क्या खुदा जो है वो मुर्दों का नहीं, सिर्फ जिंदों का है? तो इस चीज़ पर मैं थोड़ा नज़रसानी करूँगा ताकि क़ारीन जो है जो या सुनने वाले जो सामीन हैं वो उसको समझ सकें। तो वो कुछ ऐसा मामला है कि मुख्तलिफ जो मज़ाहिब थे पैगनिज़म के अंदर एक कॉन्सेप्ट पाया जाता था कि मौत का देवता होता था, जिस तरह अनबीस, हरमेज़। तो ये मुख्तलिफ मौत के देवता थे, यानी कि इनको अख्तियार था कि एक ख़ास किस्म की टेरिटरी या मौत की टेरिटरी के ऊपर ये काबिज़ होते थे। तो इनको उस चीज़ का देवता कहा जाता था। और इनका जो काम था वो हमें नज़र आता है कि ये मरने के बाद आपका जो है वो उनसे लिंक हो जाता था, रिश्ता हो जाता, फ़ौरन आप उनके साथ अटैच हो जाते थे, ठीक है, तो उनके साथ मिल जाते थे। ये कॉन्सेप्ट था, देव मालई कॉन्सेप्ट था। तो यीशु मसीह इसकी नफ़ी करते हैं कि वो कहते हैं कि ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है, क्योंकि वो कहते हैं कि जिंदों का खुदा है। जिंदों का खुदा ये है कि जब खुदा आता है तो वो लोगों को ज़िंदा करता है, फिर वो उसके साथ उसकी बातचीत में दाखिल होंगे। ये नहीं कि आप मरे और मरने के बाद जनाब आप जाके खुदा से मिल गए, ऐसा नहीं है। खुदा आपको ज़िंदा करता है, ठीक है। और दूसरी बात फिर ज़हन में एक और आपकी बात आई कब्र के अज़ाब से मतलब कब्र के अंदर बंदा रहता क्या। तो कब्र का अज़ाब जो है वो कॉन्सेप्ट इंजील शरीफ में नहीं पाया जाता है, क्योंकि अगर कब्र के अज़ाब पे अगर हम चले जाएँ, अगर उस चीज़ को हम मान लें तो मसला हमें ये भी दरपेश होगा कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मर जाते हैं तो वो कब्र में तो नहीं जाते। जिस तरह कोई जो है वो किसी ब्लॉस से मरा तो वो उसके दो चिथड़े हवा में उड़ गए, ऊपर कोई मरा तो लेट्स सपोज किसी ग्लेशियर में कोई चला गया, या लेट्स सपोज अब जिस तरह हिंदू लोग हैं वो हमारे भाई वो जला देते हैं, ठीक है। तो वो तो हर किसी पे वो चीज़ इसलिए लागू हो ही नहीं सकती, इसलिए ये भी कॉन्सेप्ट जो है नहीं पाया जाता इंजील शरीफ के अंदर, ठीक है। तो इसलिए यीशु मसीह जो है वो कहते हैं कि जिंदों खुदा है, क्योंकि अगर हम ये मान लें कि जो है वो इस सिनेरियो में ये बात की गई है, क्योंकि अगर हम इसको दूसरे तरीके से लें तो अगर हम ये कह लें कि जनाब नहीं जी वो मुर्दों का भी खुदा आता है, तो फिर क़यामत का जो कॉन्सेप्ट है फिर वो कहाँ जाता है, फिर वो साइड पर है, क्योंकि रेज़रेक्शन, क़यामत, फिर ये सारी चीज़ें एक साइड पर हो जाती हैं। इसलिए ये चीज़ें ज़रूरी हैं। रोज़े महशर तभी होगा कि खुदा आकर इंसाफ़ करेगा, और इंसाफ़ तभी होगा अगर किसी चीज़ में जान है। अगर किसी चीज़ में जान ही कोई चीज़ मतलब कि एक कह लें कि ये दीवार है, ठीक है, अगर भाई दिखा सकें इस दीवार को, अगर मैं क्या सज़ा दे सकता हूँ? कोई सज़ा नहीं दे सकता, ठीक है, क्योंकि ये बेजान है। तो मुर्दे के लिए कोई सज़ा जज़ा नहीं होती, ठीक है। सज़ा जज़ा जो है वो ज़िंदा की होती है, इसलिए वो कहते हैं कि वो जिंदों का खुदा है, क्योंकि ये जो मुर्दों का खुदा का कंसेप्ट था ये पैगनिज़्म से रेलिवेंट था, ठीक है। तो इसलिए इस चीज़ को यीशु मसीह ने ऐसे फरमाया। तो उम्मीद करता हूँ ये कॉन्सेप्ट आपकी समझ में आया होगा, और आप सबसे इजाज़त चाहता हूँ। व शलोम, खुदा हाफ़िज़।